Hey guys, welcome to GH Study Spot. जैसा कि आप लोग जानते हो कि वी हैव टेकन एन इनिशिएटिव जिसके ज़रिया हम लोग हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम 2025 में अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स को डिफरेंट सोर्सेस से डिफरेंट तरीके से हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि अब तक आप लोगों ने इस चैनल पे अपलोड किए गए वीडियो के ज़रिया देखा होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर वाइज क्विक रिवीजन दिया, किस तरीके से हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस किया, किस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड सिलेबस के एनालिसिस किया और इसके साथ साथ इन तमाम चीज़ों के एनालिसिस करते हुए किस तरीके से हम लोगों ने आपको 2025 एचएस एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चंस आने के चांसेस है या कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं उसे साबित भी कर दिया। अगर आप उन तमाम वीडियोस से फ़ायदा उठाना चाहते हो या यूं कह ले कि आप अपने प्रिपरेशन को बहुत कम टाइम में बहुत बेहतर से बेहतरीन यानी अपने प्रिपरेशन को एक करना चाहते हो, अब आपके पास टाइम बहुत ही कम बच चुका है। ये कहा जा सकता है कि लगभग अब आपके पास 2 महीने से भी कम का टाइम बचा है। इस कम के टाइम में आप लोग कम से कम पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कैसे कर सकते हो, इस चैनल का मेन मोटिव यही है। Throughout this channel, we are trying to give all the tips and tricks which will help you to gain your marks in your examinations. So आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखें और इसके साथ साथ इससे पहले वाले जो वीडियोस अब तक हम लोगों ने अपलोड किया है उसे अगर आप लोग देखना चाहते हो तो चैनल के आइकन पे क्लिक करके आप लोग प्लेलिस्ट या वीडियोस के सेक्शन पे जाकर देख सकते हो या फिर आपको कुछ लिंक्स दरअसल डिस्क्रिप्शन में भी दिया जा रहा है जिसे आप लोग जाएं देखें। इस पूरे वीडियोस के जरिया तमाम चैप्टर्स के थीम को सिलेबस के एनालिसिस के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के साथ और 2025 में कौन से क्वेश्चंस आने के चांसेस है उसे डिस्कस किया गया है। और ना सिर्फ वही बल्कि इसके साथ साथ आपको मार्क्स पैटर्न के ऊपर भी डिस्कशन किया गया है। आज का जो हमारा इस टॉपिक है ये एजुकेशन का है और आज के इस टॉपिक में हम लोग एजुकेशन के मार्क्स पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सब्जेक्ट है उसमें टोटल 12 चैप्टर देखने को मिलते हैं। तो सवाल ये है सर, क्या इतने कम टाइम पीरियड में हम लोगों के लिए ये मुमकिन है कि तमाम 12 चैप्टर पढ़ी जा सकें? हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में या इस वीडियो में दरअसल बात करेंगे LAQ यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से। हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इस 12 चैप्टर्स के अंदर में 6 या 7 यानी हाफ चैप्टर पढ़कर 40 आउट ऑफ 40 LAQ में मार्क्स लाया जा सकता है। और ना सिर्फ इसे हम लोग जानेंगे बल्कि इसे लाइव प्रूफ करके भी दिखाएंगे। तो आइए, इसीलिए आज का ये सेशन भी रखा गया है हैकिंग ऑफ एजुकेशन मार्क्स पैटर्न फॉर 2025। अगर हम लोग बात करें एजुकेशन के मार्क्स पैटर्न की तो इसमें जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो MCQ 24 आते हैं 1 मार्क्स के, ACQ 16 आते हैं 16 मार्क्स के और 40 यानी 24 + 16 = 40 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और 40 जो है आपके वो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तो आपको ये सारा चैप्टर्स देखना होगा, लेकिन इसके बावजूद भी शॉर्ट क्वेश्चंस को भी कैसे आप ट्रिकली या कैसे आप कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस या कैसे बोर्ड के एक फिक्स पैटर्न पे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को बेहतर से बेहतरीन सर्टेन क्वेश्चंस को पढ़कर मार्क्स शॉर्ट्स में भी गेन कर सकते हो। अगर आप लोग इस पर भी एक वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करो ताकि मैं इस पर भी वीडियो एक बना सकूं। आज का हमारा जो मौजू है, आज का जो हमारा पॉइंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो दरअसल हम लोग LAQ के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। तो हम लोगों ने जिस तरीके से देखा कि हमारे इस सिलेबस को एजुकेशन के सिलेबस को टोटल 4 ग्रुप्स में बांटा गया है, ग्रुप A, B, C एंड D में। लेकिन हम लोग शॉर्ट्स के लिए अगर बात करें, जैसा कि आप लोग यहां देख पा रहे हो MCQ और ACQ के लिए हम लोग को फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 12 ये तमाम 12 चैप्टर्स पढ़ने होंगे। लेकिन अब तो चूंकि टाइम कम बचा है तो इसमें भी कौन से सेलेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने हैं ये अगर जानना है तो मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करें LAQ के पर्सपेक्टिव से, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो पहला हमारे सामने ग्रुप C है। ग्रुप C की अगर हम लोग बात करें तो इस ग्रुप C के
पॉइंट से ग्रुप सी में जो चैप्टर्स आपके आ जाते हैं वो है चैप्टर 9 to 10, मतलब 9 and 10। इस 9 and 10 चैप्टर के अंदर से एलक्यू में 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन चैप्टर 9 से होते हैं और दूसरा क्वेश्चन चैप्टर 10 से होते हैं। तो इन दो में से आपको 2 क्वेश्चन दिया हुआ होता है, आपको कोई एक क्वेश्चन करना पड़ता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो 4 into 1 एंड फ्रॉम चैप्टर 9 and 10 2 questions will be given, we have to do only 1 question। अब एक क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर 4 मार्क्स यू कैन प्रीफर ओनली 1 चैप्टर, आइदर 9 और 10। यू विल गेट द क्वेश्चंस एग्जैक्टली विच यू लर्नड। यहाँ पे आपको बताया है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि किस तरीके से हम लोग 2 चैप्टर यानी चैप्टर 9 and 10 में से किसी एक चैप्टर को अच्छे से पढ़कर याद रहे। लेकिन ये जो सेलेक्टिव चीज़ें आपको पढ़नी है, सेलेक्टिव चैप्टर्स जो आपको पढ़ना है, ये चैप्टर पूरे तरीके से वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। इसमें कोई भी एक ऐसा टॉपिक ना हो जो आपका वीक जोन होता है। तो इस तरीके से फिर आपको मसला क्रिएट हो सकता है, क्योंकि आपके एग्जाम में चांसेस क्वेश्चंस के आने के जो है वो भी हम लोग अभी सजेशन के थ्रू से डिस्कस करेंगे इसके आने वाले वीडियो में। लेकिन आज हम लोग मार्क्स पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग किस तरीके से इन 2 चैप्टर 9 and 10 में से किसी एक चैप्टर को पढ़कर लॉन्ग में पूरे मार्क्सेस को गेन कर सकते हो ग्रुप सी से। ये हुआ ग्रुप सी का मसला। अब ग्रुप डी में हम लोग आते हैं। तो ग्रुप डी में जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हो कि ग्रुप डी में भी सेम है, चैप्टर 11 and 12। चैप्टर 11 में आपका ग्लोबल विजन फॉर द एजुकेशन एंड चैप्टर 12 में रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशंस। इन 2 चैप्टर में से कोई एक चैप्टर को आपको फिर से एक बार रिफर करना है। इनमें से भी एक चैप्टर 11 and 12 से एक क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से करना कोई एक क्वेश्चन ही आपको होगा। इनमें से कोई एक क्वेश्चंस आपको जो चैप्टर अच्छा लगता है या जो चैप्टर आपको लगता है कि मैं अच्छे से कर पाऊंगा, इसे आप लोग प्रिफर करके 4 out of 4 मार्क्स गेन कर सकते हो फ्रॉम ग्रुप डी। ये ग्रुप ए, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी का बात हुआ। अब ग्रुप ए में हम लोग आ जाते हैं। अब अगर ग्रुप ए में हम लोग आते हैं तो वो ग्रुप सी एंड ग्रुप डी से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जहां तक ताल्लुक ग्रुप ए का है, इस ग्रुप ए से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस ग्रुप ए में जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ब्लू हाईलाइट से हाईलाइट किया गया है 1 to 3 चैप्टर, यानी ग्रुप ए में 1 से लेकर 3 चैप्टर आते हैं, जिसमें से आपका 2 क्वेश्चंस आपको करना होता है। 3 चैप्टर से 3 क्वेश्चन आएंगे, करना कोई 2 होगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे लिखा गया है वी हैव टू डू 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3 फ्रॉम चैप्टर 1 to 3। For LAQ, you can do 2 chapter only, but with full preparation, no compromisation and not to leave a single one topic। मतलब यहाँ पर ये जो चैप्टर 1 से 3 तक है, इस चैप्टर 1 से 3 में आप अगर किसी 2 चैप्टर को फुल फ्लेजेड प्रिपेयर कर लेते हो तो आप आराम से उन क्वेश्चंस के आंसर को कर पाओगे। यानी 3 की जगह आप 2 चैप्टर पढ़कर ही पूरे फुल आउट ऑफ 16 to 16 यू कैन स्कोर। तो यहाँ पे हम लोग 2 क्वेश्चंस को 2 चैप्टर को करने के बाद इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर इजीली कर पाएंगे। लेकिन सर इन 2 चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे, उसे हम लोग आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को अगर वो वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करें, चैनल को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों तक शेयर करें, ताकि हम लोग इस काम को और आगे आपके मदद के लिए प्रोसीड कर सकें। अब ये हम लोग का ग्रुप ए हो गया। अब हम लोग बात करें तो ग्रुप बी आपको देखने को मिलेगा। ग्रुप बी में आपके चैप्टर 4 to 8 आते हैं। चैप्टर 4 से लेकर 8 तक आपके ग्रुप बी में आते हैं। इसमें भी किस तरीके से आपको करना है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, वी हैव टू डू 2 or 3 चैप्टर्स एट एनी कॉस्ट। 2 या 3 चैप्टर हम लोग को करना है। 2 बहुत ज़्यादा रिक्सी हो जाता है, तो कम से कम हम लोग को 2 चैप्टर के अलावा अगर चाहें तो 3 चैप्टर्स हम लोग कर सकते हैं। वो कौन से चैप्टर होंगे? वो 4, 5, 6, 7, 8 में से कोई भी 3 या 2 चैप्टर। 2 बहुत रिक्सी हो जाता है, तो 3 चैप्टर जो आपको अच्छा लगता हो या जो आपको पसंद आता हो वो चैप्टर आप लोग कर सकते हो। और इस तरीके से आप लोग इस जस्ट टू रीड 7 और 6 चैप्टर, 7 और 6 में इसलिए कह रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली 6 करोगे तो आराम से हो जाएगा, लेकिन 7 मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ पर यानी कि ग्रुप बी में हम लोगों ने 2 या 3 डाला है, इसलिए यहाँ पर 7 या 6 चैप्टर आउट ऑफ 12 यू गेट 40 आउट ऑफ 40 इन LAQ 100% मार्क्स। यानी अगर आपको 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करना है
LAQ क्वेश्चन में एजुकेशन के सब्जेक्ट में, तो आप मेरे इस बताए गए पैटर्न को फॉलो करो, आपको फुल मार्क्स स्कोर होंगे अगर आपने इस पैटर्न को क्वेश्चंस को फॉलो किया तो। आज का हमारा इस वीडियो का मकसद दरअसल एजुकेशन के क्वेश्चन पैटर्न को डिकोड करना था। अब हर चैप्टर में कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, दिस इज सजेस्टिव क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं जो कि 2025 में एग्जाम में आएंगे, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग वो वीडियो चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दूसरे लोगों तक शेयर करो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए इसी तरीके से, जिस तरीके से इससे पहले वाले वीडियोस के जरिए चैप्टर वाइज सजेशन, चैप्टर वाइज क्विक रिवीजन, चैप्टर वाइज मार्क्स पैटर्न एंड चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस एंड चैप्टर वाइज सजेशन डिस्कस किया है, उसी तरह अगर आप लोग आगे दीगर सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स के या सब्जेक्ट्स के या चैप्टर्स के वीडियोस चाहते हो तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।